प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का मैथा इन सब में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम प्रश्नावली 2.5 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने कक्षा 8 में आने वाली और कक्षा 9 में आने वाली बहुत सारी सर्वसमीकाओं का अध्ययन कर लिया है। इन्हीं पर आधारित हम विभिन्न सवालों को हल कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम इसी प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए सवाल हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8, इसमें हमको दिए गए हैं निम्न में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। कल हमने, आपको ध्यान होगा, एक सर्वसमीका पढ़ी थी, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो आप सबको ध्यान होगा, ये देखिए, ये उसी सर्वसमीका को पूरी तरह खोलकर हमको दिया गया है। इसको हमको वापस x प्लस वाई के होल क्यूब में लिखना है। तो देखिए, इन दोनों से ही आप इस पूरे सवाल का उत्तर बता सकते हैं। किस तरह से? 8 a की घात 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 8a क्यूब होता है 2a का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब होता है b का क्यूब। इसके बाद में आपको ध्यान है, हमारी सर्वसमीका में आता था 3xy, अर्थात 3 आएगा, x की जगह देखिए क्या है 2a गुणा 2a, फिर y की जगह है b, और कोष्ठक में हम लिखते थे a प्लस b, अर्थात 2a प्लस b। तो ये जो दोनों शुरू के आपको क्यूब दिए गए हैं, इन पे ध्यान दीजिए, यही हमारे x और y के मान होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पहला कोष्ठक है ये x का मान बता रहा है, x क्यूब, दूसरा कोष्ठक बता रहा है y का मान अर्थात y क्यूब, फिर 3xy ब्रैकेट में x प्लस y, जो आप सबको ध्यान है बराबर होता है x प्लस y के होल क्यूब के। तो हम क्या करेंगे, x की जगह तो रख देंगे 2a और y की जगह रख देंगे b। तो सर्वसमीका हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, लेकिन उसका बायां पक्ष था जो दायां बन जाएगा, और जो दायां पक्ष था वो बन जाएगा बायां पक्ष। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई का होल क्यूब लगाने पर। देखिए, हमने सवाल जो दिया गया था उसको इस रूप में लिख लिया, और उससे फिर हम x की जगह और y की जगह यहाँ पर मान रख देंगे। 2a प्लस b का होल क्यूब, यही हो जाएगा हमारा उत्तर, 2a प्लस b का होल क्यूब। अब इसी का देखिए जो अगला प्रश्न है वो है हमारे, इसका हम करेंगे तीसरा प्रश्न, जो है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे प्रश्न नंबर 8 का ही तीसरा भाग है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, शुरू की दो संख्याएं जो हमको किसी न किसी संख्या का क्यूब अर्थात घन दी हुई होंगी, उनको हमको देखना है कि ये किसका घन है, और वही हमारे उत्तर में काम आएंगी। अब देखिए यहाँ पर 27 हम सब जानते हैं 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ लिख देंगे 3 क्यूब माइनस 125 किसका होता है क्यूब, 5 का क्यूब होता है, तो 5a का होल क्यूब माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए अब हमारे प्लस की जगह सर्वसमीका जो काम आने वाली है वो काम आने वाली है माइनस की। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, 3x की जगह 3 है, y की जगह है 5a, और ब्रैकेट में आता है x माइनस वाई, अर्थात 3 माइनस 5a। अब देखिए
x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 5a। अब यहाँ पर आपको सर्वसमीका लिखनी है वापस, प्लस की जगह आपको यहाँ पे लिखनी है सर्वसमीका माइनस वाली। तो ये सर्वसमीका आप स्वयं लिखेंगे क्योंकि आप सभी को याद हो गई होगी। अगर याद नहीं हुई है तो इन्हें आप जल्दी से जल्दी याद कीजिए, क्योंकि सर्वसमीकाओं पर ही आधारित हमारी ये लगभग पूरी प्रश्नावली है। तो x की जगह रख दिया हमने 3 और y की जगह रख दिया 5a। तो इस तरह से ये हो गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो ये सवाल आपको दिया गया होगा, इसमें ध्यान दीजिए 4 पद हैं और 4 पद में से जो पहले पद हैं वो दोनों पद आपको क्यूब अर्थात घन के दिए हुए हैं। इसी से आप इसकी पहचान कर सकेंगे। 8वें का ही 5वां भाग देखिए, 27 पी की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी की घात 2 प्लस 1/4 पी। देखिए यहाँ पर ये दोनों संख्याएं किसी न किसी का क्यूब है। अब हम मालूम करेंगे कि ये किसका क्यूब है। 27 पी क्यूब, 27 आप सबको ध्यान है किसका क्यूब होता है, 3 का। तो हो जाएगा यहाँ पर 3 पी का होल क्यूब माइनस 1/216। एक तो क्यूब होता है 1 का और 216 होता है क्यूब 6 का। देखिए 6 का क्यूब करेंगे कैसे प्राप्त होगा, 6 छिक्के 36 और 36 छिक्के 216। तो इस तरह से 1/216 की जगह हम लिख सकते हैं 1/6 का क्यूब माइनस वापस वही सूत्र है 3xy। 3 पहला ब्रैकेट x का मान गुणा 3p गुणा b का मान या y का मान 1/6 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3p माइनस 1/6। तो इस तरह से आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये दोनों हमने लिख लिए क्यूब के रूप में और यहाँ पर हमने 3xy कोष्टक में x माइनस y लिखा है। अगर आप इसको खोल के हल करेंगे तो वापस यही दोनों संख्याएं प्राप्त होंगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको आप जांच करके खोल के हल भी कर सकते हैं कि अगर आप इनको हल करेंगे पूरे को तो यही आपको दोनों संख्याएं प्राप्त होने वाली है। अब यहाँ पर आप सर्वसमीका लिख देंगे वापस रिवर्स में, ये ध्यान रखना है बस आपको। सर्वसमीका x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई का होल क्यूब लगाने पर, बस अब कुछ नहीं करना है। इससे तुलना करते हुए हम मान रख देंगे। x की जगह देखिए 3p है, y की जगह है 1/6। तो यहाँ पर मान रख देंगे इधर, तो प्राप्त हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इस तरह से हमने x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब दोनों तरफ से सवाल हल कर लिए हैं। इन्हें आप बहुत ध्यान से देखिए और देखकर हल कीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में हमको दिया गया है सत्यापित कीजिए, अर्थात ये जो हमको दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमको राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना है। तो इसके दो तरीके हैं कि आप इसको ऐसे कैसे रहने दीजिए और इस साइड को लेकर इन दोनों कोष्टक को गुणा कर दीजिए। अगर यही संख्या आ जाती है तो आपके सत्यापित हो जाएगा। देखिए हम इस तरीके से हल करते हैं। पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, x को इससे गुणा करेंगे पहले पूरे कोष्ठक से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने तरीका छोटी कक्षाओं में देखा होगा। जब हम दो कोष्ठकों को आपस में गुणा करते हैं तो पहले कोष्ठक की एक संख्या और दूसरा कोष्ठक ऐसे के ऐसे, फिर चिन्ह सहित दूसरी संख्या और फिर दूसरा कोष्ठक ऐसे के ऐसे, फिर हम बाहर वाली संख्या को अंदर वाली सभी संख्याओं से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए x को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से x की घात 3, x को गुणा करेंगे माइनस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई 2, x को गुणा करेंगे y स्क्वायर से
तो आ जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब दूसरा कोष्टक देखिए, y को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एक्स वाई को गुणा करेंगे y से माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y को करेंगे y स्क्वायर से प्लस y की घात 3। तो देखिए इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ संख्याएं हमारे कट रही होंगी। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संख्याएं कट रही है। यहाँ पर आप देखिए पहले हमने गुणा किया था यहाँ पर x को एक्स वाई से, तो कितना प्राप्त हुआ था यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है और ये है प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों क्या होंगे हमारे कट जाएंगे। फिर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, तो ये भी क्या होंगे कट जाएंगे। अब यहाँ पे बचेगा एक्स की घात 3 बच गया प्लस वाई की घात 3। तो इस तरह से बायां पक्ष जो है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था और दाएं पक्ष के भी जो दोनों कोष्ठक थे उनको हल करके हमने लिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसलिए आ जाएगा LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और लिख देंगे यहाँ पर इति सिद्धम अर्थात सिद्ध हुआ या सत्यापित हुआ। इसकी जगह सिद्ध कीजिए भी लिखा हुआ सकता है, सत्यापित कीजिए भी लिखा हुआ सकता है। प्रश्न नंबर 10 में देखिए प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अभी जो हमने प्रश्न नंबर 9 किया था आपको ध्यान है, उसमें हमने 2 सूत्र सिद्ध किए थे, सत्यापित किए थे। एक तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। उसी पर आधारित ये 2 हमारे सवाल 10वें प्रश्न में दिए गए हैं। ये देखिए ये भी संख्या क्यूब है और ये भी संख्या क्यूब है, तो हमको देखना है कि ये किसका क्यूब अर्थात घन है। तो 27 वाई क्यूब 3 वाई का होता है होल क्यूब, और 125 जेड क्यूब होता है 5 जेड का। तो इस तरह से अब हमने देखिए इस प्रश्न को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो लिख देंगे यहाँ पर हम सूत्र या सर्वसमीका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लगाने पर। तो देखिए इसमें हम क्या करना है, x की जगह 3y है और y की जगह कितना है 5z। तो देखिए ये हमको सूत्र इस रूप में हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इस रूप में हमको मान रखना है जिससे हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो x की जगह 3y और y की जगह 5z, और अब दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर अर्थात 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई है तो 3y गुणा 5z प्लस वाई स्क्वायर मतलब किसका 5z का होल स्क्वायर। अब 3y प्लस 5z, जल्दबाजी में ऐसे नहीं कि इसको आप जोड़ के 8yz कर दें, ये जुड़ेंगे नहीं, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये y में है और ये z में है। सजातीय अर्थात समान राशियां ही जुड़ती हैं, y में y ही जुड़ेगा, z में z ही जुड़ेगा अथवा घटेगा। तो ये ऐसे कैसे रहेगा 3y प्लस 5z, और दूसरा कोष्टक है इसको हम हल करेंगे। अब 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 5 तिया 15yz प्लस 5z का होल स्क्वायर अर्थात 25z स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर केवल 2 ही संख्याएं दी हुई है और दोनों पर आपको क्यूब दिया हुआ है, तो आप अगर प्लस है तो प्लस का सूत्र लगाएंगे और माइनस है तो माइनस का सूत्र लगाएंगे। जो हमने प्रश्न नंबर 10 से पहले जो प्रश्न नंबर 9 किया था उसमें हमको वो दोनों सूत्र दिए गए हैं। अब देखिए इसी का दूसरा प्रश्न जो है वो हमको दिया गया है
64m³ माइनस 343n³। 64m³ माइनस 343n³। 64m, 64 देखिए 4 का क्यूब होता है, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो यहां लिख देंगे हम 4m³। ऐसे ही 343 देखिए 7 का क्यूब होता है, 7 सत्ते 49 और 49 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 343। तो 4m माइनस 7n³। अब हमने इसको देखिए लगा लिया यहाँ पर इस रूप में x³ माइनस y³। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सूत्र वापस x³ माइनस y³ बराबर x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। ये देखिए दोनों सूत्र आपके लिखे हुए हैं एक एक पंक्ति में, प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी, दोनों बिल्कुल समान है। बस याद रखने में क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर सूत्र प्लस का लगा रहे हैं तो पहले कोष्ठक में प्लस आएगा और दूसरे कोष्ठक में एक्स वाई से पहले माइनस आएगा, और अगर माइनस का लगा रहे हैं तो पहले कोष्ठक में क्या लिखना है माइनस लिखना है और यहाँ पर प्लस में आएंगे। स्क्वायर कभी भी आपका माइनस में नहीं आएगा, ध्यान रखना है। तो x की जगह क्या रखना है देखिए हमको 4m और y की जगह रखना है 7m। तो मान रख देंगे अब हम इसमें 4m माइनस 7n, पहला कोष्ठक खत्म हो गया, दूसरा कोष्ठक 4m का स्क्वायर माइनस 4m गुणा 7n प्लस y²। y² y की जगह क्या है यहाँ पे देखिए 7n, तो प्लस 7n का होल स्क्वायर। अब 4m माइनस 7n दोनों अलग अलग हैं इसलिए वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और दूसरे कोष्ठक में जिनको हमको हल करना है उनको हम हल कर लेंगे। 4m का स्क्वायर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 4m को गुणा करेंगे 7n से कितना आएगा, हाँ बताओ तुम कितना, 28mn प्लस 7n का होल स्क्वायर, हाँ तुम बताओ कितना आएगा 7n का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, शाबाश 49n स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। दो सूत्र और हमारे पास आ गए हैं x³ प्लस y³ का और x³ माइनस y³ का, जिनको हमने सत्यापित किया था प्रश्न नंबर 9 में। तो इस तरह से आपको पहचान बहुत ध्यान रखनी है कि अगर दो ही संख्याएं हैं दोनों पर क्यूब है तो इन्हीं सूत्रों का उपयोग करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 में हमको दिया गया है ये प्रश्न और इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसमें देखिए 3 संख्याओं पे क्यूब है और एक संख्या अलग से दी है। अब जिन्होंने पहले प्रश्नावली से पहले लिखी हुई सर्वसमीकाएं पढ़ ली है, याद कर ली हैं, तो उनको तो ध्यान आ गया होगा कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लगने वाली, जो हमारी सबसे अंतिम सर्वसमीका दी गई है प्रश्नावली से पहले वो लगेगी। इसमें x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है x प्लस y प्लस z, कोष्ठक बंद, दूसरा कोष्ठक x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमारी सर्वसमीका होती है जो सबसे अंतिम सर्वसमीका है और सबसे बड़ी सर्वसमीका भी है। तो देखिए अब इसको क्या करना है, पहले हमको वही क्यूब के रूप में परिवर्तित करना है। 27x³ होता है 3x का होल क्यूब, y³ y का ही होता है, z³ भी z का ही होता है, और यहां हम लिखते हैं 3xyz अर्थात 3x गुणा y गुणा z। तो इस तरह से हमने इसको जमा लिया है उस सर्वसमीका के रूप में। देखिए अब सर्वसमीका में लिख रहा हूं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस
3ABC, क्योंकि हमारा सवाल एक्स वाई जेड के रूप में दिया हुआ है इसलिए मैं सर्वसमीका ABC के रूप में लिख रहा हूं। आप चाहें तो इसको वही जैसे किताब में लिखी हुई है एक्स वाई जेड के रूप में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमको ध्यान रखना है कि सर्वसमीका क्या है, क्योंकि इनके बस केवल मान है ये अलग अलग। बराबर में आता है, ध्यान से देखिए, A प्लस B प्लस C, दूसरे कोष्टक में आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA। तो ये सर्वसमीका देखिए हमको सवाल दिया हुआ है इस रूप में, हमने उसको इस रूप में बदल दिया, अर्थात ऐसे लिख लिया। चेक कर सकते हैं आप, 3 तिया 9xyz, और यहाँ पर देखिए 9xyz ही दिया हुआ है। इससे आप मालूम पड़ जाएगा कि आपने जो ये मान बदले हैं ये सही है या नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए तुलना कर लीजिए। में a की तुलना इससे करेंगे तो a बराबर 3x, b बराबर y और c बराबर z रखने पर, तो बाएं पक्ष तो हमको दिया हुआ है इस रूप में। अब दाएं पक्ष में हमको मान रखना है। आपको ध्यान है हमेशा मान हम दाएं पक्ष में रखते हैं, बाएं पक्ष के रूप में सवाल को जमा लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। बराबर a प्लस बी प्लस सी, अर्थात 3x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे कोष्टक में देखिए सबसे पहले a स्क्वायर अर्थात 3x का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, जेड c स्क्वायर मतलब z स्क्वायर माइनस ab। a की जगह 3x है, b की जगह y है, तो 3x गुणा y माइनस bc अर्थात yz, फिर है CA अर्थात C गुणा अर्थात Z गुणा 3x, Z गुणा 3x। आपको बता दिया पहले कि यहाँ पर आपको गुणा की जगह आप ऐसे ही गुणा लिखेंगे तो आपको x छोटा लिखना है। ऐसे नहीं कि आप ये भी बड़ा लिख रहे हैं और ये गुणा भी ऐसे लगा रहे हैं और इसकी जगह बड़ा x लिख रहे हैं, तो आप छोटा x लिखने की आदत डाल लीजिए। जिनको छोटा x लिखना नहीं आता है उसको लिखने की कोशिश कीजिए और इस तरह से ही लिखिए। ये देखिए ऐसे करके आप ऐसे अगर बना लेंगे तो आपका छोटा x प्राप्त हो जाएगा। अब 3x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे कैसे रहेगा, और इस कोष्टक को हल कर लेंगे। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। देखिए इस तरह से ये हमारा उत्तर है। सवाल बहुत सरल है लेकिन बस सूत्र सर्वसमीका थोड़ी सी बड़ी है। तो इस तरह से जो भी सवाल हमको दिया गया पहले आप उसको क्यूब के रूप में परिवर्तित कीजिए और फिर सर्वसमीका लिखते हुए उसमें मान रख दीजिए। तेरहवां प्रश्न देखिए हमको दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो हमको सिद्ध करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है 3xyz। तो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें देखिए सबसे सरल तरीका अपना ये है कि हमको जो दिया हुआ है उससे ही हम शुरुआत करेंगे कि x प्लस y प्लस जेड बराबर 0। अब हमको चाहिए, देखिए यहाँ पर तीनों पे क्यूब चाहिए, तो हम क्या करते हैं पहले x और y को एक साइड में रख लेते हैं और z को ले जाते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर करेंगे क्यूब तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड के होल क्यूब का कोई सूत्र या सर्वसमीका नहीं है। लेकिन x प्लस वाई का होल क्यूब करेंगे तो उसकी सर्वसमीका है, तो x प्लस वाई यही रहेगा और z प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस z। अब अगर हम क्यूब करते हैं दोनों पक्षों का तो हमको ये प्राप्त हो सकते हैं। देखिए किस तरह से,
तो यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का घन को हम क्या बोलते हैं, क्यूब करने पर। तो x प्लस वाई का यहां पर देखिए होल क्यूब हो जाएगा, x प्लस वाई का होल क्यूब, और इधर हो जाएगा माइनस जेड का भी क्यूब। अब x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका सूत्र आप जानते हैं, हमने पढ़ चुके हैं अभी हम, तो वो लिख देंगे x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में क्या आता है x प्लस वाई बराबर माइनस जेड का क्यूब। आधार माइनस में और घात विषम संख्या में है तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस जेड का जब क्यूब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस जेड क्यूब। अब यहां पर देखिए हमारे को जो सिद्ध करना था उसमें तीनों पे क्यूब था, वो हमारे पास तीनों पे क्यूब आ चुका है। बस ये माइनस जेड क्यूब दाएं पक्ष में इसको हमको लेके आना है बाएं पक्ष में, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष में लिखा हुआ है, तो इसको ले आएंगे हम इधर। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ध्यान से देखिए, प्लस 3xy, यहां पर 3xy है, यहां पर भी 3xy है, लेकिन उसके साथ में z है, जबकि यहां पर क्या है x प्लस वाई। तो यहां पर देखिए ध्यान से आप, x प्लस वाई का मान यहां पर कितना लिखा हुआ है, माइनस जेड। तो अर्थात x प्लस वाई जहां पर भी कहीं आएगा आगे उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, माइनस जेड लिख सकते हैं यहीं से। तो यहां से हम x प्लस वाई को हटा देंगे, उसकी जगह कितना लिख देंगे, माइनस जेड। और ये माइनस जेड क्यूब को अभी हम यहीं रख रहे हैं, अगले स्टेप में इसको पक्षांतरण करके लाएंगे। ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और माइनस जेड क्यूब इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस जेड क्यूब। अब देखिए अगर हम इन तीनों का गुणा करें, 3xy का और माइनस जेड का गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस 3xyz। क्या प्राप्त होगा इन दोनों गुणा करने पर, माइनस 3xyz। इसका कर देंगे पक्षांतरण, तो इधर जाके ये हो जाएगा प्लस 3xyz। और देखिए इधर यही हमको सिद्ध करना था, तो इसको हम कर देंगे एक बॉक्स में बंद। तो इस प्रश्न में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमको x प्लस वाई को एक पक्ष में रखना है और z को दूसरे पक्ष में ले जाना है, क्योंकि यही वैल्यू, यही बात, यही मान हमारे यहाँ पर भी काम आएगा। x प्लस वाई की जगह हमने क्या रखा, माइनस जेड, और दोनों पक्षों को क्या किया था, हमने क्यूब किया था और सूत्र लगा दिया था, जो हम पहले भी उपयोग में ले चुके हैं। इसलिए सर्व समीकरण आपको याद होना बहुत जरूरी है। ये भी जो हमारा मान आया है ये भी एक तरह से हमारे एक सूत्र बन गया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। ये कब होता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 14 में देखिए हमको ज्ञात करने हैं इसमें मान, हमको दिए हुए 3 संख्याएं और उनके घन, लेकिन हमको इन घनों को हल नहीं करना है। अर्थात ऐसे नहीं कि आप इसका क्यूब कर ले, इसका क्यूब कर ले, इसका क्यूब कर ले और फिर जोड़े या बाकी के द्वारा इसको हल करके बता दे। बिना इनके क्यूब को हल किए बिना आपको सर्व समीकरण की सहायता से ही बताना है। तो आपको भी ध्यान होगा, पिछले प्रश्न में ही हमने देखा था कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो इन तीनों का क्यूब किसके बराबर लिखा था हमने, 3xyz के बराबर लिखा था। तो पहले हम चेक करेंगे कि x, y और z का मान 0 है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ x बराबर 28, y बराबर -15, z बराबर हमको दिया हुआ है -13। तो हम जांच कर रहे हैं पहले कि x प्लस वाई प्लस z बराबर कितना प्राप्त होता है। x की जगह 28,
y की जगह -15 और z की जगह -13। तो देखिए अब 28 में से 15 गए कितने बच जाएंगे 13, और 13 में से 13 गए कितने बच जाएंगे 0। या इन दोनों को जोड़िए आप, 28 हो गए माइनस के और ये प्लस का 28, तो 28 माइनस 28 भी कितना प्राप्त हो गया 0। अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या प्राप्त हो गया हमको 0 है। तो क्या होता है हमारा सूत्र, अभी जो लिखा था एक बार फिर लिख रहा हूं, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर होता है 3xyz। ये हमको दिया हुआ है, देखिए बस मान रखने हैं यहाँ पर 3 गुणा 28 गुणा -15 गुणा -13। अब बस हमको क्या करना है, इनको गुणा करना है। कैसे भी आप इनको गुणा कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है कि इन चारों का गुणा करना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये माइनस है और ये भी क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस गुणा माइनस होगा पहले, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से जो गुणनफल होगा वो हमको प्राप्त होगा प्लस के अंदर, और वो हमको प्राप्त होगा इन तीनों का गुणनफल। आप दो दो संख्याओं को लेके एक साथ गुणा कर सकते हैं। 3 अट्ठे 28 तिया हो गया 84, और माइनस माइनस का गुणा प्लस में 15 × 45 की 5 हासिल लगी 4, 15 × 15 और 4 19। तो 84 को जब हम 195 से गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16,380। तो इस प्रकार से देखिए ये सर्वसमीका भी एक बन गई कि जब हमको तीन संख्याओं पर केवल क्यूब दिया हुआ है और उन तीनों का जोड़ अगर हम करते हैं एक्स वाई जेड का 0 के बराबर प्राप्त होता है, तो उन तीनों का क्यूब हमें प्राप्त होता है, उसका मान 3xyz के बराबर। ये प्रश्न आपके बहुत सारे जो एग्जाम हैं उनमें आता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी आप इस सूत्र की सहायता से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने प्रश्नावली 2.5 के जो शेष सवाल थे उनको हल किया और विभिन्न सर्व समीकरणों का उपयोग किया। तो पूरे अध्याय 2 में हमने कुल मिला के 8-9 सर्व समीकरण पढ़ ली। इन सभी को आप ढंग से याद कीजिए और इन पे आधारित जो उदाहरण दिए गए हैं उनको हल कीजिए, और उसके बाद ये पूरी जो प्रश्नावली है इसमें जो आपने वीडियो में पूरे प्रश्न देखे हैं इनको हल कीजिए, जिससे कि आपका अभ्यास अच्छा हो सके, क्योंकि ये गुणनखंड है, ये आपके 10वीं क्लास में भी काम आएंगे और अन्य कंपटीशन जो होते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। धन्यवाद।